रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग से आदमी, यहाँ क्या मैं कहूँ, इनको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको नज़र आते होंगे सड़कों के ऊपर लोगों के पीछे भागते, पुलिस वालों के, चाहे नशई हैं कोई भी हैं, लेकिन ये पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं इनसे ही जानते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं यासिर शमून भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप ये बताएं कि आप ठीक हैं? मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ बैठा हूँ और मेरी कुलीग भी हैं और आपके काम को तो मैं एडमायर ही बहुत करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि जब सड़कों के ऊपर आप भाग रहे होते हैं, नशइयों को पकड़ लेते हैं, पुलिस वालों को हेलमेट नहीं पहना, आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको बड़ी वाज़ेह बता दूँ, बल्कि आप ये बजाते ख़ुद भी जानती हैं कि डर और खौफ से मेरा दूर दूर कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मेरे बहुत बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं, मैंने बहुत बहुत बड़े फड्डे भी ज़िंदगी में लिए हुए हैं, मैंने इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। मुझे पता ही नहीं कि डर क्या होता है। मैं आधी रात को उठ के, जब पूरा कब्रिस्तान शाएँ शाएँ कर रहा होता है, मैं अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाके बैठ के उससे बातें कर रहा होता हूँ। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात होती है। खुदा की कसम, मुझे डर की फीलिंग का भी नहीं अंदाज़ा। मुझे सिर्फ एक डर है कि मैं ईमान की हालत में ना हूँ और मेरी मौत हो जाए तो फिर क्या होगा, ये खौफ ज़रूर है। इसके अलावा कोई खौफ नहीं है। नेवर। माँ बाप मर गए 19 साल की उम्र में, उसके बाद ज़िंदगी ने ऐसे दगे दिए कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। फाका कशियों में भी हालात गुजारे, पता नहीं क्या कुछ देख लिया। वो सारा कुछ देखने के बाद मेरा डर उतर गया, मेरा चाका खुल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये रिसेंटली आपने ये शाहीन को पकड़ा है, जिसका इंटरव्यू हुए थे कि पढ़े लिखे, आप कहें नजायज़ फरोश शाहीन को पकड़ा है। नजायज़ फरोश, कोकीन, आइस, चर्स सरेआम फ़रोख्त करने वाली अपने क्राइम पार्टनर जवेद के साथ उस शाहीन को पकड़ा है। उस शाहीन को पकड़ा है जिसने मुतअद्दिद बार आपको भी लूटने की कोशिश की है जी। उस शाहीन को पकड़ा है जिसने बहुत सारी समाजी एजेंसियों को, समाजी राब्ते रखने वाली तंजीमों को लूटा है। उस शाहीन को हमने लोगों के सामने बेनकाब किया है, जिसने बाहर के NRIs को, बाहर के रहने वाले लोगों को जो गरीबों की मदद करते हैं यहाँ पे उज़मा के थ्रू और भी लोगों के थ्रू, उनको फ़ोन कर कर के कभी अपना घर बनाने का, कभी अपने ID कार्ड के बनाने का, कभी कुछ। वही उसका ID कार्ड तो बना हुआ था पहले ही, उसका ID कार्ड भी बना हुआ था, तो ही तो ATM बना हुआ था। को बेफाम पे बन गया था ATM। जो ID कार्ड था उसके लिए सिर्फ 750 रुपये चाहिए थे। फर्स्ट 700 रुपये भी शिमला पहाड़ी में नहीं चाहिए, 380 रुपये चाहिए जी। तो सबसे पहले इशू क्रिएट हुआ कि उसके पास ID कार्ड नहीं है। इस्लामाबाद के अमीर ख़ानदान की बेटी, आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू, आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट टू, यू आर द वेरी हेल इफेक्ट शूट एंड समथिंग फॉर एक्स्ट्रा, इस तरह की बातें करने वाली ना। वो गिनती के 8-10 अल्फाज थे जो इंग्लिश के उसने रटे हुए थे। एक उसका डायलेक्ट था, लहजा जिसे कहते हैं, वो उसके अपने ऊपर एक तारीख किया हुआ था और लोगों को ऐसे नज़रें घुमा घुमा के बात करती थी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, नशा कर कर के उसकी जहनी और जिस्मानी और चेहरे की वो हालत हो चुकी हुई थी कि वो सारी चीज़ें उसके ऊपर साफ़ नज़र आती थी कि ये बनावटी हैं। क्योंकि मेरा काम है, मैं क्राइम के पीछे जाता हूँ, उसको बेनकाब करता हूँ, हर जुर्म की दुनिया के पीछे जाता हूँ। तो क्राइम की दुनिया के लोग भी मुझे जानते हैं और क्राइम रिपोर्टर भी मुझे जानते हैं और हमें सबको पता होता है कहाँ पे किस किस्म का जुर्म हो रहा है। और हमें ये लोग जब पागलों की तरह अपने व्यूज़ लेने के लिए इंटरव्यू कर रहे थे ना, मुझे उज़मा उसी वक्त पता था कि ये बाकायदा तौर पे एक फ्रॉड है, ये एक प्लान्ड है सारा कुछ। मैं क्या बताऊँ, मैं अच्छा ही नहीं लगता मैं अपने पेट से कपड़ा उठाऊँ। ये जितने भी 12-13 हज़ार या 1,500 2,000 रखने वाले यूट्यूबर हैं, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। आपको डूब के मर जाना चाहिए। मैं खोल दूं सारी बातें आप लोगों की। आप तो अंदर कह रहे होंगे नहीं रहने देते हैं। आप लोग पहले अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, आप सहाफ़त सीखें, इसका मैनरिज़म हासिल करें, इसके असूलों के ऊपर गामजन हो। खुदा का नाम है, फिर सहाफ़त करें। ऐसे ना करें गए किसी से 500 रुपये ले लिया, गए किसी से 200 रुपये ले ली, हमें सब पता है। सर, मुझे इस लड़की के बारे में बताया गया कि प्लीज़ शी इज़ वेरी पुअर
प्लीज़ हेल्प हर। मैंने इसको कॉल मुझे ये भी पता है कि आपको उसने मैसेज किए व्हाट्सएप। जी वो मैं अभी वॉइस मैसेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो आ गई हैं मेरे पास। जी मैं भी अभी सुना दूंगी। हाँ, इसने मुझे बुलाया कि प्लीज़ मेरे 15 दिन बाद इसने मुझे रिप्लाई किया जब वो पैसे और आप खत्म हो मदद चुके भी करने के लिए तैयार हो गई, ये भी हमें पता है। मैं गई सर, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक लड़की है, सड़कों के ऊपर क्यों सो रही है, इसको मैं किसी जगह एडजस्ट करूं। आप बिलीव करें 3 घंटे लिबर्टी के अंदर मैंने इसको फ़ोन किया, कोई लड़का ही अटेंड कर रहा था और इसने मेरे से बात नहीं की। फिर मैंने दोबारा घर आ गए, सारे वॉइस मैसेज आप सुन लें। फिर मैं घर आ गई, फिर मैंने इसको दोबारा कहा, इसने कहा आप आ जाएं 3 बजे। मैं दोबारा गई और वहाँ पे जाके फिर मैंने इसको फ़ोन किया, उसी लड़के ने उठाया, उसने कहा कि वो नहीं, फिर इसने मुझे ब्लॉक किया। भाई उसकी वजह ये थी कि उसे पता चल गया था कि आप एक ऐसी समाजी कारकुन हैं और आप एक ऐसी फलाही तंजीम से तल्लक रखती हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है और लोगों के लिए काम करती है। आपके ऐसे असर और रसूख हैं, आपके तल्लकात ऐसे हैं कि आप इसका कट्टा चट्टा निकाल लेंगी, क्योंकि आप मदद जब करती हैं तो ज़ाहिर है उसका जाके ठिया ठिकाना देखती हैं। जब वो आप खुड्डा देखती हैं तो ज़ाहिर बात है आपने मदद नहीं थी करनी, नहीं करनी थी। जब वहाँ पे आप वो खुड्डा देखती हैं, आपको पता चलता किसी खुड्डे में एक इसके साथ मर्द मस्टंडा वो भी सोया हुआ है जवेद, तो आपने मदद करनी थी? कभी भी नहीं। तो आपने तो हट जाना था। आपका तो तरीकाकार ही है कि आपने तो बाकायदा अपनी टीम रखी हुई जो इन्वेस्टिगेट करती है बाकायदा तौर पे। सर हम जाते हैं खुद, आप खुद जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो फिर आप जाके उसकी मदद करते हैं। तो इसने तो इन्वेस्टिगेट होना ही नहीं था। उसके जहन में ख्याल आया नहीं, एक आपका और एक और बहुत बड़ी तंजीम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे मना किया है। उसको ख्याल आया, उसकी वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, किसी से उसने बात की, उसने कहा नहीं नहीं ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं, ये तो हमें खोल देंगे। आप प्योर सहाफ़ी हैं ना, आपने खोल देना था उसे ओपन कर देना था। उसने फ़ोन ही नहीं उठाया आपका, फ़ोन नहीं अटेंड किया सर। 3 घंटे और 2 घंटे मुझे जलील किया गया। हाँ, और आप हालांकि मदद करने के लिए गई थी कि अगर इसमें ज़रा भी कोई नज़र आ जाता है तो मैं कर देती हूँ। मैंने कहा था इसको कहीं एडजस्ट करवाते, अगर ये पढ़ी लिखी है तो इसको कहीं जॉब देते हैं, ये जॉब करे, पैसे दे देते हैं, जो भी करना है करेंगे इसके लिए, जो भी करें। इसने मुझे कहा आई वांट अ होम, प्लीज़ हेल्प मी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर चाहती हूँ, मैं ये वो। आप ये ज़रूर वो वॉइस मैसेजेस लोगों को मैं सर सुनाइएगा और आप ये भी बताएं कि मैंने ये जो इकदाम किया क्या ये गलत था? जो नो सर, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि आपने इसको पकड़ा कैसे। लोगों ने आपको कंप्लेंट्स की इसके खिलाफ। मेरे पास तो बेपनाह बाहर के मुल्कों से कंप्लेंट्स आई हुई थी। लोगों ने तड़प के कहा कि यार ये नशा बेचती है, इसकी वीडियोस बनी हुई थी नशा बेचते हुए, ये कोकीन बेचती है, ये चर्च बेचती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात की चीज़ें प्रोडक्ट्स सेल करती है। वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया सब लोग इसके साथ मिले हुए हैं। ये बेसिकली फूलों का कारोबार करने वाले लोग गिने जाते हैं वहाँ पे। ये 15-20 औरतों को ग्रो है और उनकी ये सरगना है, ये उनको हेड करती है। और वहाँ पे कुछ होटल्स के मालकान हैं, छोटे छोटे होटल्स के, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। मनशियात के काम में बड़ी प्रॉफिट है, आप सोच भी नहीं सकती। ये 12,000 से स्टार्ट किया जाए तो रात को बंदा 80-90 हज़ार रुपये लेके उठता है शाम को 6 बजे तक। ये मैंने आपको अंदर की बात बता दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाकायदा तौर के ऊपर ख़तरनाक तरीन लोगों के साथ मरासम है, जो 1 व्हीलर होते हैं, जो रास्ते में जाते हुए कटर मार देते हैं इंसान को, उनके साथ भी मरासम है। और आप सोच भी नहीं सकती कि मैंने और मेरे कैमरामैन ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर खेल के इसके साथ इसको एक्सपोज किया और इसके ऊपर प्रोग्राम किया। सर आपने उसको मारा भी है? नहीं, मैंने नहीं उसे मारा। मैंने क्यों मारना था उसे? मैं को पुलिस वाला थोड़ा हूँ। उसने हमें मारने की कोशिश की है, उसने हमें मारने की कोशिश की, हमने नहीं उसे मारा। वो देखें, इस मुल्क की बहू बेटी है, वो एक गलत रास्ते पे चल निकली है। हमारा तो उसके साथ यही क्वेश्चन था कि जब तुम्हें इतनी सपोर्ट हो चुकी है तो तुम इस खुड्डे में क्यों रह रही हो, तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? तो वो इसका जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि वहाँ पे उसका वो गोरख धंधा चल रहा था। जब वहाँ पे उसका गोरख धंधा चल रहा था, उसमें मुझे आप ये बताएं, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से इंसान को रोज़ के हज़ारों रुपये आ रहे हों, वो छोड़ता है? नहीं हैं। बाप बड़ा ना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जिन लोगों का ये लक्ष्य होता है, जिन लोगों का ये स्लोगन होता है, उनके पीछे तो फिर ख़तरनाक हद तक यासर शमून या मुझ जैसे बहुत सारे सहाफ़ी हाथ धो के पड़ जाते हैं। हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम उसे मंजर-ए-आम पर ज़रूर ला सकते हैं, और वो हम ले आते हैं। आपने चेहरा उनका पूरी दुनिया को दिखा दिया। देखें, आप लुटने से बच गई और बहुत सारे लोग लुटने से बच गए। आपके ऊपर मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अंधा एतमाद करती है दुनिया। आपने मुझे फ़ोन करना है, शमून 50,000 भेज दो, उसकी मदद करनी है। मैंने नहीं पूछना वो कौन है, मैंने भेज देना। मुझे पता है उसमें मदद कर रही है तो 100% सही जगह जा रहे हैं। मैंने राह खुदा तो देनी है, तो मैं क्यों ना सही जगह दे दूँ। तो वो अगर इस लुटेरन के पास चले जाएँ तो,
और ये तो लोगों को जहर पिला देगी उसका। आप बताएं मुझे। और भी बहुत सी कानूनी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि माशरे में हर चीज़ को अगर ओपन कर दिया जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपी होती हैं, उनको भी तकवीत मिल जाती है और फिर माशरा मज़ीद बुरी रास्तों पर चलने लगता है। सर कोई मैसेज देना चाहें आप इस हवाले से? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग साल साल से मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, आप उसकी ज़िंदा मिसाल हैं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ इस बात की कि उस्मा 5 पैसे भी किसी की दी मेहनत में से, मदद में से अपने लिए नहीं रखती। कभी नहीं सर, मैं मरण पे बैठी हूँ। इसका हलफ दे सकता हूँ। आपने क्या देना है मैं दे सकता हूँ। उसका एक अपना कारोबार है, उसको वहाँ से अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, उसका अपना चैनल है, अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं उसके, वो कामयाब यूट्यूबर है, कामयाब साफ़ी है, उसका घर उससे चलता है, उसका शोहर कमा रहा है, उसके ख़ानदान वाले तगड़े हैं पीछे। सर मेरी बात सुने, मेरे शोहर सुबह 10 बजे जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और रात 12 बजे घर आते हैं। इसी तरह आप जैसे बहुत सारे लोग उसमें मौजूद हैं दुनिया में जो सही काम कर रहे हैं, उनके थ्रू जाएं। उनको पता होता है कौन शख्स मजबूर है, किसकी परेशानी है। कई लोगों को तो जाके ये पूछते भी नहीं तो पैसे पकड़ा देते हैं और कारोबार शुरू करा देते हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा होता है कि ये सही है जी। ऐसा है ना। अभी सर एक खुदकुशी करने वाले को बचाया है, उसकी दुकान शुरू करवा के दी, अभी उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आ जाएगी। खुशी है इस चीज़ की। और आप इतना बड़ा फलाही काम कर रही हैं। आप पता है क्या, हमने प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त तो प्रॉपर्टी डीलर हायर करना होता है, लेकिन जब हमने अल्लाह की ज़मीन के ऊपर सिला रहमी करनी होती है ना, तो फिर हम अंधे हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। किसी के 2 आंसू हमें बहका देते हैं और हम फ़ौरन से पहले उसी को पकड़ा देते हैं और वो बीच में से फ्राडियाँ निकल आता है जी। आप किसी उस वक्त एडवाइज़र को हायर कर लें या किसी समाजी कारकुन को हायर कर लें या उसे बता दें कि यार हम तुम्हें देते हैं, तुम हमारी इसकी मदद कर दो। मेरे पास सर समीना इकबाल साहबा हैं आउट ऑफ कंट्री से, उनके 34,000 आए हुए हैं, तकरीबन आज 15 से 17 दिन हो गए। जिन लेडी को देने थे, अगर ऑफ कैमरा लोगों को पता चल जाए कि मैं किन किन रस्तों पे किन किन जगहों पे जाती हूँ, मुझे पता है। जिस लेडी को वो पैसे देने थे 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, वो लेडी मुझे वहाँ पे नहीं मिली। और आज मैंने उनको वापस मैसेज करना है कि आपका 34,000 अमानत है, मुझे बताएं ये वापस आपको किस अकाउंट में वापस भेज दूँ या किसी और को देना। नहीं, वो खुद फैसला करेंगे, क्योंकि वो लेडी मुझे नहीं मिली जिनके लिए वो आए थे। देखें उस्मा, आप तो एक बड़ी खुली किताब हैं। बहुत से लोग हैं जिनका आप जैसा बहुत काम अल्हम्दुलिल्लाह है, दुनिया में काम किया है। ये हमारे अपने गलत डिसीजन होते हैं। आप मुझे बताएं कि शहीन को देखने के बाद मेरे कोई उससे ज़ाती दुश्मनी है या मेरी कोई ज़ाती दावत है, मेरे किसी प्लाट पे कब्ज़ा कर लिया उसने, मुझे उसने क्या कहा? मुझे तो कुछ भी नहीं ना कहा। मेरी तो बड़ी बहन ने भी उसकी मदद कर दी थी, वो तो उन्होंने मुझे बाद में बताया, लेकिन दुख हुआ उनको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहीन की शक्ल सूरत को देखने के बाद आपको अंदाज़ा नहीं होता कि शी इज़ एडिक्ट। यस। तो ये कौन लोग थे प्रमोट कर रहे थे उनको, बताएं? शहीन की बात छोड़ें, उनको शहीन को प्रमोट कौन लोग कर रहे थे? आपके मेरे बहन भाई थे, वही थे, और हमारे कुलीग्स थे। ये बात ठीक है जी। सब ने मज़े ले के चस्के ले के उसका प्रोग्राम किया, और शमून को नहीं नज़र आता कि ये बैठी हुई है। इसके प्रोग्राम करने के बाद शमून को आपको तो मिलने हैं कुछ 2,000 व्यूज़, शमून को तो 2 मिलियन मिल जाने हैं। वो तो ऑलरेडी वायरल है। मैं वायरल बॉय हूँ, वायरल पर्सनैलिटी हूँ, मुझे तो मिल जाने हैं 2 मिलियन भी। मैंने क्यों नहीं ये चस्का लिया, या मैंने इसका मज़ा क्यों नहीं लिया, या मैंने क्यों नहीं अपने मालकान के आगे नंबर टांग लिए? क्योंकि मुझे पता था ये फेक है, मैं जानता हूँ। और आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों को नकाब उनका जो हटा देते हैं। हाँ। जैसे कि आज मेरा भी हटाने की कोशिश की है आपने, कि आपने शादी क्यों कराई? ना काम किया आपने तो, खुदा की कसम आपको तो सलाम है, हेड्स ऑफ यू उस्मा। मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूँ। जो लोग नहीं आपको जानते, मुझसे को पूछे कि ये तो ऐसी बस एक औरत और मर्द का ड्रामा हम लोगों ने किया हुआ है। ये तो एक दरवेश औरत है, ये तो एक मलंग औरत है, इसके अंदर की रूह कितनी पकीज़ा है, ये कितना मज़ेदार इंसान है, आपको पता ही नहीं, आपको अंदाज़ा ही नहीं। ये कितनी खूबरूह हसीना है अंदर से। वो इंसान चेहरे से, नैन नक्श से, आँखों से, कट से खूबसूरत नहीं होता, मुस्कुराहट से, फिगर से खूबसूरत नहीं होता, अंदर से होता है। आपने अंदर के रोमांस को नहीं कभी चेक किया। ओह माय गॉड, खींच लेता अंदर। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है ये, जादूगर नहीं है। थैंक यू सो मच।
अच्छा, कोई मैसेज अच्छा सा दें स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए एक मैसेज है लोगों को कि खुदा का नाम है अपनी बेटियों को उज़्मा जैसा स्ट्रॉन्ग करें। जिन बच्चियों के रिश्ते टूट जाते हैं, जिन बच्चियों की शादियां ख़त्म हो जाती हैं, वो कैंसर पेशेंट बन जाती हैं। अमूमन औरतें तो हमारी ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती हैं। मर्द है ना, कुत्ता है, नोच के खाने की सलाहियत रखता है। औरत को अपनी बीवी को भी बीवी नहीं समझता, वो ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती हैं। और हम मुल्क पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पे आने वाला मुल्क है जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है औरतों को, हमारे यहाँ। एक तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, अगर रिश्ते टूट जाते हैं वो तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आगे भी और भी जहाँ हैं जैसे उज़्मा ने चुन रखे हैं। आप भी कोई अपने लिए काम तलाश करें, लोगों की फलाह करें। अपने लिए तो जी लिया आपने, आपका रिश्ता टूट गया, अब लोगों के लिए जिए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जी, बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आप अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लगे थे और फिर आप खामोश हो गए। मैं वो आपको अकेले बताऊंगा। आपको पता है मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं, मुझे हर वक्त जान का खतरा है। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे। आपकी अम्मी अबू की जब डेथ हुई, आपका बचपन कैसे गुजरा? देखिए, मैं बचपन में, मैं बताता चला जाऊँ, मैं नहायत तशद्दुद अमेज़ बच्चा था। यानी कि मैं ज़िंदा चिड़िया पकड़ के ना, चिड़ियाँ काफ़ी सारी पकड़ के, तो उनको धागा बांध के तो तवे के ऊपर रख के उनको जला दिया करता था। फिर अपनी बहनों को ज़िद भी किया करता था, खाओ इसको, खाओ भी। मैं इस तरह का तशद्दुद अमेज़ आदमी था। यानी कि शुरू से, बचपन से ही बिल्ली ने मुझे वो क्या कहते हैं, खराशें अपने नाखूनों से मारी, मैंने बिल्ली की टांगें काट दी बचपन में। यानी कि मेरी माँ मुझे बताया करती थी, मैं ऐसा ही था। किसी ने मुझे अगर धक्का दिया तो मैंने उसका सर ज़रूर फाड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आप इतने जुल्म क्यों किए? मैं था ही ऐसा, मैं बहुत लड़ाका था बेइंतहा। फिर ज़िंदगी में ज़ाहिर है सब कुछ बदल गया, पढ़ाई आ गई, एजुकेशन आ गई, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी और सही पढ़ा लिखा आदमी, उसने फिर बदलाव लेके आया ज़िंदगी में। बाप दादा का काम था जर्नलिज़म, इख्तियार कर लिया। बाप बड़ा दलेर आदमी था। 6.5 फुट लंबी औरत थी जिसका मैंने दूध पिया हुआ, वो मेरी माँ थी, नुसरत उसका नाम था। वो भी एक शेरनी थी। उनका कुछ छोटा सा एक इंग्रेडिएंट है जो मेरे अंदर आया हुआ है, जो मुझे जीने नहीं दे रहा। हर जगह दलेरी दिखा देता हूँ, वगरना मैं कुछ भी नहीं। बाकी कुछ किस्मत का हेर फेर है। मैं इतना ज़हीन 15 साल पहले भी था जितना ज़हीन आज हूँ। आज अल्लाह ताला ने इतना पॉपुलर और इतना पैसे वाला इसलिए कर दी है कि शायद उसकी मर्ज़ी थी, पहले नहीं थी। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, ये सारा उस रब्बुल इज़्ज़त का कमाल है। आप यकीन जानिए, मुझे कोई भार नहीं है अपनी पॉपुलैरिटी का। मेरे पास जो 2-4 पैसे हैं, मुझे उसका कोई भार नहीं है किसी किस्म का। मुझे कल किसी ने इंटरव्यू में पूछा, जो लोगों की आप हेल्प करवाते हैं उसमें से अपना कितना हिस्सा रखते हैं? मेरी हंसी निकल गई। ओ बच्चे, हमने ज़िंदगी जबरे मुसलसल में काटी है। किस जुर्म की सज़ा पाई है आज तक तो उसकी दरियाफ्त नहीं कर सके, तो क्या किसी के पैसे खाने हैं? हमारा तो पैसों से ऊपर वाला काम हो गया हुआ है। जो गलत काम करते हैं उनकी ज़िंदगियाँ खा जाते हैं, जो सही काम करते हैं उनके साथ कंधा जोड़ के खड़े हो जाते हैं। यही शमून है और ऐसा ही रहेगा सारी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। और कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि इन्होंने जो बातें की। मैंने को पाकिस्तान छोड़ देना है और मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं कराची चला जाऊँ। मैंने कहाँ जाना है, मैं यहीं बैठा हूँ। मेरा कोई ज़िंदगी में कोई झूठ आपको लगे कि झूठ, कुछ बातें छुपाई हुई हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, नहीं बताता। मैं अपना दामन नहीं नंगा करना चाहता लोगों के सामने। मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। मेरे पीछे राज हैं, बातें हैं, मेरी बेटियाँ हैं जो मैं नहीं करना चाहता। मैंने कभी नहीं बताया मेरे कितने बच्चे हैं, मुझे लाइफ थ्रेट है। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरी बीवी है कि नहीं है, मेरे लाइफ थ्रेट है। अगर वाकई हो तो वो मारी जाएगी। और रहन दे हो। मेरे से काम ही बड़े पुट्टे ने, हर वक्त लड़ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।